जय महाकाल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ की साधना के विषय में बताने जा रही हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी की साधना कैसे करें। यदि नाथ संप्रदाय की परंपरा को देखें तो गुरु गोरखनाथ से बड़ा कोई नहीं है जिसे तंत्र की इतनी समझ हो या रही हो। जो तंत्र में परंपरागत होना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, उन्हें गुरु गोरखनाथ की साधना अवश्य करनी चाहिए। गुरु गोरखनाथ की साधना के तुरंत बाद या गुरु गोरखनाथ की जैसे ही आप साधना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी किया हुआ तंत्र असर नहीं करता है, या कोई कर भी रहा हो तो भी वो चीज़ असर नहीं करेगी आप पर। जैसे मान लो आपकी दुकान है या किसी और की दुकान है, वो किसी ने बांध दिया है, आपके घर में परेशानियां बहुत हैं, अचानक लोग बीमार हो जाते हों, अकाल मृत्यु हो रही हो, तो आपको गुरु गोरखनाथ की साधना अवश्य करनी चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी की साधना करने से साधक में एक अचूक बल, और यदि तंत्र को देखें तो तांत्रिक शक्ति बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ एक योगी थे, योगेश्वर जिन्हें कहते हैं, तपस्वी थे वो, और शिव का ही एक दूसरा अवतार माने जाते थे। इनकी साधना करना इतना सरल भी नहीं है, इसमें कुछ नियम होते हैं और बहुत कड़े नियम होते हैं, जिन नियमों का आपको पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आपने नियमों में थोड़ी सी भी चूक की तो आपको दंड अवश्य मिलता है। इनकी साधना 9 दिन की है, बहुत सरल और आसान नहीं है, इसलिए इनकी साधना नाथ संप्रदाय में तो ये अनिवार्य साधना है और सबसे पहले की भी जाती है। लेकिन आप यदि कोई तांत्रिक आपको बार बार परेशान कर रहा है, जिस पर तंत्र क्रिया बार बार की जा रही है, तो आप गुरु गोरखनाथ की साधना करें। इससे उसकी क्रिया अपने आप कट जाएगी, आप पे उन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा, ना आप पर ना आपके परिवार के ऊपर। तो अगर दूसरी बात तंत्र में सिद्धियों के लिए देखी जाए और शाबर मंत्रों में सिद्धियों की देखी जाए, तो शाबर मंत्रों में आप पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं गोरखनाथ की सिद्धि करने के बाद। अगर गुरु गोरखनाथ की कृपा बस हो गई आप पर, तो कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आप सिद्ध ना कर सके या सिद्ध ना हो। गुरु गोरखनाथ जी की जब हम साधना करते हैं तो भूत प्रेत शाकनी डाकनी पिशाचिनी इसका किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं होता, ना ये परेशान करती हैं। गुरु गोरखनाथ का साधक किसी भी शक्ति को स्थिर कर सकता है, इतना वो सक्षम हो जाता है, इतना सामर्थ्यवान हो जाता है वो। गुरु गोरखनाथ की एक कृपा प्राप्ति साधना है, क्योंकि 9 दिन में कभी उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये उनकी कृपा, और अगर उनकी थोड़ी सी कृपा भर आप पे आ गई ना, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर आप तंत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप महारत हासिल कर लेंगे गुरु गोरखनाथ की साधना करने से। दूसरी बात, जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई दुकान बांध रहा है, या काम में आपको घाटे पे घाटा हुआ जा रहा है, तो इसका एक और उपाय है कि आप गुरु गोरख जंजीरा का उपयोग करें। उसकी साधना भी मैं अगली वीडियो पे बताऊंगी आपको। उसको आप सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे और अपने काम में या बिजनेस में उसका उपयोग करेंगे तो आपका बिजनेस और आपकी दुकान चलने लगेगी। इसकी साधना आपको कैसे करनी, इसकी साधना उत्तर मुखी होके आपको करना है। लाल वस्त्र लगेंगे बिना सिले हुए,
लाल आसन लगेगा, रुद्राक्ष की माला लगेगी आपको, और इसमें आपको धूना एक छोटा सा बनाना। जैसे अब कई लोग घर में करेंगे तो कहते घर में कैसे धूना बनाएं, तो एक तसला जिसको कहते हैं, लोहे का जो पात्र होता, उसको आप धूने के रूप में आप वहाँ पे 9 दिन के लिए स्थापित कर लीजिए। उसमें कंडे गोबर के ओपले सुलगा के रखिए, गूगल और लोभान की धूनी उसमें लगेगी रहेगी। जब आप साधना करने बैठेंगे तो 2 लौंग के जोड़े आपको उसमें तेल में डुबो के डालना है। दूसरी बात, इसमें सरसों के तेल का दीपक होगा और गुरु गोरखनाथ की एक फ़ोटो। आप गोरखनाथ जी की साधना के लिए आपको रुद्राक्ष की माला, उत्तर मुखी होकर आपको बैठना है, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का आसन लगेगा, सरसों के तेल का दीपक लगेगा। भोग में आप गुड़, चना, लड्डू, बताशे कुछ भी रख सकते हैं, पर एक अनिवार्य रूप से आपको रोट उस धूने में बनाना है। गोबर के ओपले पे रोट में आप गुड़ डाल के बनाएंगे, उसका भोग आप धूने को लगाएंगे और वो प्रसाद आधा आप खाएंगे, आधा धूने में जाएगा। साधना में बैठने से पहले आपको गोबर से, गाय के गोबर से लीपना है, चौका लगाना है, उसके ऊपर आसन लगा के बैठना है और धूने को आप रोज़ लीपेंगे। ठीक, फिर उसमें आप लौंग का 2 जोड़े, साधना करने के पहले लौंग के 2 जोड़े, 2 फूल वाली लौंग लेके धूने में आप गोबर के उपले के ऊपर डालेंगे। ज़्यादातर आपको साधना काल में मौन रखना है, कम से कम बातें करना और ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से आपको पालन करना, क्योंकि गुरु गोरखनाथ एक योगी थे, ब्रह्मचारी थे वो, है ना। तो आपको इसमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। लहसुन प्याज भी इस साधना में वर्जित है। एक टाइम आप भोजन कीजिए और एक टाइम चाहे यदि आपसे नहीं हो पा रहा तो फलहार ले लें, आप कुछ भी ले लें, पर भोजन आप एक टाइम करें। माला आपको रोज़ पर डे 10,000 करनी है, आपको बता दिया जाएगा साधना काल में। और इस प्रकार आप गुरु गोरखनाथ की साधना कर सकते हैं। अगर किसी को कोई और जानकारी चाहिए है, कोई सवाल हो, तो आप व्हाट्सएप के इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाल।